बेंगलुरु में विपक्ष एकता की बैठक और कर्नाटक में अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक में बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में बड़े नेताओं की क्या भूमिका होगी, क्या अहम भूमिका निभाई जाएगी। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में बनाया गया है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2024 का हिटिंग पावर रहेगा और विपक्ष यानी यूँ कहिए विपक्ष एकता मजबूत होकर मोदी सरकार को किस तरीके से 2024 में उखाड़ने के काम की करेगी, ये सभी की नज़रें टिकी हुई है। देखिए, जिस तरीके से मोदी के खिलाफ यानी 9 साल मोदी सरकार की गिनती करते हुए विपक्ष तमाम तरह की सवालें उठा रही है। सवाल उठा रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, जिसके लिए पीएम मोदी को यानी नरेंद्र मोदी को केंद्र में बैठाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन बिहार के लिए तो छोड़ दीजिए, बिहार के अन्य राज्यों के लिए पीएम मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका मन होता है तो किसी भी चीज़ को नाम बदल देते हैं, बेच देते हैं, या तमाम तरह की मोदी सरकार पर आरोप लगती हुई आई है। यानी यूँ कहिए जिस तरीके से बिहार में सीबीआई ईडी का जो खेला हुआ है उसको लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सकता है। साफ तौर से विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ भी कहा जाता है तो ईडी सीबीआई के निशाने पर ले लिया जाता है। ये भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले पीएम मोदी को जितने भी तरह के विपक्ष एकता घेरने की कवायद अब शुरू कर दी है। यह दूसरी बैठक होने जा रही है। देखिए, इस दूसरी बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय होगा, क्योंकि बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार दूसरी बैठक के लिए ही प्रेरित किए थे और दूसरी बैठक की कवायद शुरू हो चुकी है। अब इस कवायद में सोनिया गांधी दूसरी बैठक में अहम कड़ी होंगी। सोनिया गांधी का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या कुछ रुख अपनाएगी, वो तमाम पहलुओं पर सभी की नज़रें बनी हुई है। अब इस नज़रों के बीच में अगर बात कर लिया जाए तो विपक्ष एकता की बैठक में तमाम नेता मंत्री मौजूद रहेंगे और 2024 और 25 में किस तरीके से केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकने की काम विपक्ष करेगी, विपक्ष एकजुटता में क्या कुछ बात बनता है। देखिए, बिहार में जब जिस समय विपक्ष एकता की बैठक हुई थी तो केजरीवाल ने एक सवाल उठाया था और केजरीवाल बीच सभा छोड़कर चले गए थे। तो उसी समय बताया जा रहा था विपक्ष एकता से पहले ही कई नेता मंत्री रूठ गए। देखिए, तमाम पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होता है। इस अलग अलग एजेंडे में तालमेल बैठने की बात सामने आती है। अगर तालमेल सभी पार्टियों में बैठती है तो विपक्ष एकता 2024 में हिटिंग के रूप में काम करेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तानाशाही रुख अपना रही है केंद्र सरकार, उसके बाद अब लालू ने भी कमर कस लिया। बिहार के किंग मेकर के रूप में लालू उभरते हुए नजर आएंगे। लालू ने साफ तौर से कह दिया है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही केंद्र सरकार को मुश्किलों में डाल सकता है। लालू ने साफ तौर से कहा कि मैं जेल में था, फिर बाहर आया तो मुझे परेशान किया गया, मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, मेरा किडनी चेंज हुआ। उसके बाद भी सीबीआई ईडी की दबिश लगातार बनती जा रही थी। तानाशाही सरकार है, जुल्म करती है और जो सवाल उठाता है उसे सीबीआई और ईडी के निशाने पर ले लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस विपक्ष एकता की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार होती है, क्या कुछ कवायदें तैयार होती है, 2024 का मिशन क्या कुछ हिट होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष एकता की बैठक पर सभी की नज़रें टिकी हुई है कि आखिर 2024 का बंद कमरे में बड़े बड़े नेता क्या कुछ प्लान करते हैं और कैसे 2024 का सत्ता से केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की और विपक्ष की मजबूती दिखाने की कवायद शुरू कर दी गई है।